गुड मॉर्निंग। आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 6 देखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इसमें आपका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। तो इससे पहले हम लोग दो मेथड देख चुके हैं। एक का नाम था वेरिएबल सेपरेशन, उसमें दोनों वेरिएबल y और x को सेपरेट करते थे और हाथी का सूत्र लगाते थे। एक में था हड्डी होमोजीनियस, उसमें लगाने से पहले ये चेक करना पड़ता है कि प्रत्येक टर्म का डिग्री सेम है कि नहीं। उसमें भी y इक्वल टू वी एक्स और x इक्वल टू वी वाई सब्स्टिट्यूट करते थे। अब आते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहली बात है कि क्वेश्चन अगर ऐसा फॉर्म में दिया हुआ है, पहली बात, या फिर आप ऐसा फॉर्म में बना सकते हैं तो ही एलडीई लगेगा। एलडीई लगाने से पहले इसका कुछ शर्त है। पहला शर्त ये है कि dy बाई डी एक्स, ये dy बाई डी एक्स के पास 1 होना चाहिए। तो सर अगर नहीं रहेगा तो कोशिश करेंगे बनाने का। जैसे मान के चलिए यहाँ 5 रहता, अगर यहाँ पे 5 है तो हम 5 से दोनों साइड डिवाइड कर देते। पहला काम आपको यही करना है कि dy बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट 1 बनाना है, बना दिए। उसके बाद y के पास, ये y है, इसके पास इस डब्बे में या तो कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट का मतलब 2, 4, 6, 8, 10 कुछ भी, -2, या फिर इस डब्बे में ऐसा कुछ होना चाहिए, sin x 10x + 2, मतलब फंक्शन ऑफ x लिखा हुआ है, फंक्शन ऑफ x होना चाहिए, y दिखना नहीं चाहिए, ठीक है, इस डब्बे में। उसके बाद ये जो ट्रायंगल है इसमें भी फंक्शन ऑफ x ही होना चाहिए या कांस्टेंट होना चाहिए, y दिखना नहीं चाहिए, y दिखना नहीं चाहिए। अच्छा, पूरा क्वेश्चन जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू x है। अगर ऐसा फॉर्म अगर आपको दिखता है तो उसमें एलडीई यूज होगा। तो पहला काम क्या करना है, dy बाई डी एक्स के कोएफिशिएंट को 1 बनाना है, y के पास इस डब्बे में x होना चाहिए और ये ट्रायंगल में भी आपका x होना चाहिए। तो अच्छा, एक और फॉर्म होता है, पिछले वाले में विथ रिस्पेक्ट टू x था, अब क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू x ही है, इसमें भी x है। तो अगर हम dy बाई डी एक्स हो गया, ये जो y के पास है ये डब्बा, इसको हम लोग प्यार से p बोलते हैं, इसमें x होना चाहिए या कांस्टेंट होना चाहिए, और इस ट्रायंगल को प्यार से हम लोग q बोलते हैं। तो जब क्वेश्चन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो पहला काम ये करना है आप लोग को, p और q का वैल्यू निकाल लेना है। कैसे निकालेंगे p और q का वैल्यू, y को अगर आप बंद करेंगे, y को यहाँ पे बंद कर देंगे तो p मिल जाएगा और यहाँ पे आपको q मिल जाएगा। p और q मिलने के बाद, p और q अगर आपको मिल गया तो उसके बाद आप काम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। और ध्यान इस बात का रखेंगे कि क्वेश्चन जो है विथ रिस्पेक्ट टू x है। ये देखिए क्वेश्चन क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू x है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर if जो होता है वो e पे पावर हाथी का सूत्र p dx। सर p कहां से आएगा, अरे ये तो पहले से निकाल चुके हैं p। तो e के ऊपर में हाथी का सूत्र और p dx होगा। dx क्यों सर, क्वेश्चन में विथ रिस्पेक्ट टू x है। अगर आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल चुके हैं, प्लस सी देने की जरूरत नहीं है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर में आप सीधा इंटीग्रेट करके छोड़ देंगे। उसके बाद आता है जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, आप देखिए, ये y है, y को लिख दीजिए, और इस साइड इसको q बोले थे हम, तो q को लिख दीजिएगा। काम क्या कीजिएगा, y और q को आप लिख दिए। if इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप निकाल चुके हैं, if से यहां भी गुना कीजिए, if से यहां भी गुना कीजिए, इस साइड हाथी का सूत्र लगाइए और dx, उधर नहीं करना है कुछ। if आप पहले से निकाल चुके हैं, q आपको पहले से पता है। अगर हम बोलें इस बात को ऐसे भी
y लिखिएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आप q लिखिएगा। इधर भी IF से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, और इधर भी आप IF से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ये जनरल सॉल्यूशन निकालने का तरीका है। और इधर आप हाथी का सूत्र लगाइएगा, और यहाँ पे आप dx लिखिएगा। इतना काम कर लेंगे हम लोग। IF पता है, Q पता है, जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो सर ऐसा भी तो हो सकता है, अभी विथ रिस्पेक्ट टू x है तो पूरा काम x में हुआ। अगर विथ रिस्पेक्ट टू y रहता, देखिए अगला फॉर्म हम क्या बताए हैं, इसमें आपको विथ रिस्पेक्ट टू y है, नीचे में y है, तो ध्यान रखिएगा ये जो डब्बा होगा ना, इसमें सिर्फ y दिखेगा या कांस्टेंट दिखेगा। ध्यान रखिएगा, अरे भैया अगर यहाँ x है तो इसमें सिर्फ y दिखेगा, अगर इसमें y दिखेगा तो इस ट्रायंगल में भी y दिखेगा, और पूरा क्वेश्चन विथ रिस्पेक्ट टू y है। तो जैसे आप इस x को बंद करेंगे आपको p मिल जाएगा और इस साइड आपको q मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा dy/dx का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो ऐसा भी तो हो सकता है x के रिस्पेक्ट में होगा या y के रिस्पेक्ट में होगा, और कुछ तो होगा नहीं। उसके बाद p और q निकालने के बाद आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। p और q के बाद आपको क्या निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF Q और dy, अरे वहाँ पे हमेशा dx होता था और यहाँ पे क्या होगा आपका dy होगा। जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन में इस बार क्या काम करेंगे हम लोग, यहाँ y नहीं होके x होगा। ध्यान रखिएगा ये आपका x होगा, यहाँ x है, x होगा, और ये आपका q है तो q हो गया। IF से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिए और dy। अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका dy/dx प्लस 2y 6e पे पावर x, अपने आप आपको क्वेश्चन देखते ही फील हो जाएगा आपके पास 3 उपाय है, लीनियर, होमोजीनियस और LDE। तो सर होमोजीनियस ये लग नहीं रहा है, वेरिएबल सेपरेशन नहीं हो सकता है, करके कोशिश कीजिएगा। आपको फॉर्म दिखेगा dy/dx प्लस py और q, ये फॉर्म शायद आपको ऐसा दिखेगा dy/dx प्लस py और q। क्वेश्चन विथ रिस्पेक्ट टू x है तो आपका p का वैल्यू देखिए, यही आपका p का वैल्यू हो गया 2। y को बंद करेंगे, q आपका क्या हो गया 6e पे पावर x, तो p बराबर 2 और q बराबर 6e पे पावर x। p और q निकालने के बाद आपको सिर्फ इसमें p और q ही निकालना है, आगे नहीं बोला है फाइंड करने के लिए, p और q ही निकालिएगा। p और q निकालना सीख गए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी आपको p और q ही निकालना है। तो ये देखिए dy/dx, पहला काम हम यही करेंगे कि dy/dx के पास 1 होना चाहिए। हाँ है सर, और ये जो है आपका यही हो गया डब्बा, विथ रिस्पेक्ट टू x है तो y के पास शायद इसको हम लोग p बोल दें और इस पूरे को हम लोग q बोलते हैं। तो p और q आपको मिल गया, y को बंद करने से p मिलता है, और इस साइड इक्वल टू के इस साइड जो होगा वो आपका q होगा। इसमें आ जाइए, इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन में देखिए बीमारी लगा हुआ है, और यही आपका बीमारी है, ये वाला x। पहला काम dy/dx का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो हम काम क्या करेंगे, जो भी यहाँ बैठा हुआ है उसी से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे। अगर आप x से डिवाइड करते हैं तो सब में x से डिवाइड कर दिए तो dy/dx हुआ। y को अगर हटा दीजिए, y बोलो साइड हो जाओ भैया, और जो भी कचरा है
उसको आप इसी में बंद कर दें तो -1/x हो जाएगा। और इसको हम लोग प्यार से p बोलेंगे और इसको प्यार से हम लोग q बोलेंगे। p और q निकाल लिए। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए, हाँ सर, ये भी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें भी आपको बीमारी लगा हुआ है, और जो बीमारी है उसी से आप डिवाइड कर दें दोनों साइड। दोनों साइड डिवाइड किया गया है। dy/dx के पास 1 होना चाहिए, 1 बना दिया गया। y को बंद करने से, देखिए ये y को बंद करने से जो भी दिखाई देगा वो आपका p हो जाएगा, और इस साइड जो भी दिखाई देगा वो q हो जाएगा। p और q मिल गया। अभी तक जो भी क्वेश्चन हम दिए हैं वो विथ रिस्पेक्ट टू x है, विथ रिस्पेक्ट टू x है। अब आगे आ जाइए, यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, dx इस साइड है और dy इस साइड है। कोई स्टूडेंट ऐसा कहेगा कि इस y को इस साइड लाना चाहेगा तो dx/dy हो जाएगा, यानी विथ रिस्पेक्ट टू y। कोई कहेगा नहीं सर, कोई ये कहेगा कि नहीं सर, एक काम कीजिए, आप x को ही इस साइड लेके आइए। देखते हैं दोनों केस में क्या होता है। मकसद तो साफ है, dx/dy का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। हमने इस dy को इस साइड लेके आ गया और इसको इधर भेज दिया। पहले फॉर्म में सजा लेते हैं, तो dx/dy माइनस ये, तो ये माइनस अगर इधर आ जाएगा, देखिए dx/dy यानी विथ रिस्पेक्ट टू y। अब x को बंद करने से p मिलेगा और इस साइड जो होगा वो q मिलेगा। चेक कर लीजिएगा, विथ रिस्पेक्ट टू y है, इसमें y ही होना चाहिए। हाँ सर y है, सिर्फ ये भी y, ठीक है। p और q आपको मिल गया। कैसे मिला? dy को इस साइड लेके आए तो मिल गया dx/dy px + q। अब आगे चलते हैं। अब कोई कहेगा नहीं सर, dx को हम इधर लाना चाहते हैं, लाते हैं, ले आए। अब आप इसमें अलग ही नहीं कर पाएंगे कि p और q क्या है, निकालिए ना। इसमें भी देखिए x घुसा हुआ है, इसमें भी पता ही नहीं चल रहा है। यानी इसी क्वेश्चन में कोई स्टूडेंट अगर dx को नीचे लेके आ जाएगा तो उसको p और q मिलेगा ही नहीं। तो ध्यान रखिएगा, जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो आप दोनों नज़र से देखिएगा, एक बार dx को नीचे लाके और एक बार dy को नीचे लाके, जिससे आपका काम बन जाए, जिससे p और q मिल जाए। अगर आप विथ रिस्पेक्ट टू x है तो p सिर्फ x में होना चाहिए, p के साथ एक y होना चाहिए। वो तो दिख नहीं रहा सर, यहाँ y² है, अगर एक y को हम दे भी देंगे तो यहाँ भी y बच जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो आप p और q निकालना सीख गए। अब हम लोग देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है। देखिए, सबसे पहली बात, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है dy/dx + 2y = sin x, इसमें कोई बीमारी तो लगा हुआ नहीं है। dy/dx का कोएफिशिएंट 1 है और विथ रिस्पेक्ट टू x है, यानी पूरी कहानी x में चलेगी। तो p का वैल्यू 2 हुआ, कांस्टेंट है, और q का वैल्यू sin x है। यहाँ पे आपका sin x हो जाएगा, sin x। p और q मिलने के बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पे p dx होता है, तो p आपका 2 हो गया और dx 2dx का मतलब e पे पावर 2x। इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा वो आएगा e पे पावर 2x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया सर। अब जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? तो y और q लिख दिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ भी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ भी, हाथी का सूत्र, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x है तो dx। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पे पावर 2x निकाले हैं आप, e पे पावर 2x हो गया। अब ध्यान रखिएगा, sin x इंटू e पे पावर 2x dx, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर यहाँ प्लस c क्यों नहीं दिए, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में प्लस c नहीं दिया जाता है। अब sin x इंटू e पे पावर 2x का इंटीग्रेशन आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट से कर लें।
पहला और दूसरा फंक्शन मान के आइलेट का यूज करके। शायद ये बात बताने की हमको ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए इसको हम I1 मान लिए। अब I1 मान के ये I1 का निकाले हैं, यहाँ पे आया है, और फिर I1 को यहाँ पे रख दिया गया है प्लस C। तो जब भी आप इंटीग्रेशन करते हैं तो प्लस C देते ही हैं। यही आपका जनरल सॉल्यूशन है। आगे आ जाइए सर, ये जो क्वेश्चन है ये बीमारी लगा हुआ क्वेश्चन है। इसमें बीमारी लगा हुआ है, तो 4 को हटाना है। ये 4 जो आपको दिख रहा है इसको हमको हटाना है। तो 4 से हमने दोनों साइड डिवाइड कर दिया। पहला काम P और Q निकालना, निकाल लिए। फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो सब काम x में होगा। जनरल सॉल्यूशन लिखते वक्त ध्यान रखिएगा, इधर y और इधर q। अगर विथ रिस्पेक्ट टू x है तो, अगर विथ रिस्पेक्ट टू y रहता तो इधर x लिखते और इधर q लिखते, और दोनों साइड इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद एक साइड हाथी का सूट लगा दीजिए, आपका हो गया। इधर आ जाइए, इसमें क्या है सर, बीमारी लगा हुआ है। तो पहले बीमारी से मुक्ति, डिवाइड कर दिए, P और Q निकाल लिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e पे पावर p dx विथ रिस्पेक्ट टू x है। फिर आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद जनरल सॉल्यूशन। आगे आ जाइए, इसमें देखा जाए बीमारी नहीं लगा हुआ है, सही है। dy बाई dx का कोफिशिएंट आपका 1 है। विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो ये P हो गया और ये पूरा का पूरा आपका Q हो गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिए और फिर जनरल सॉल्यूशन। अब यहाँ पे देखिए वही बात है, कोई कहेगा नहीं सर dy को नीचे लाएंगे, कोई कहेगा नहीं x को नीचे लाएंगे। तो ये वाला आपका गलत इस सेंस में हो जाता है, क्योंकि P और Q आपको मिल नहीं पाता है, इसीलिए। अच्छा, अब देखिए थोड़ा सा क्या है, एक होता है पार्टिकुलर सॉल्यूशन। जब भी हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो प्लस C आता है। अब C का वैल्यू निकालने के लिए आपको x और y का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, तो x और y के जगह पे वो वैल्यू जैसे ही रखेंगे C प्रकट हो जाएगा। C अगर आपको मिल गया तो समझिए वो आपको पार्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाएगा। जैसे पहली बात तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है सर, ये बीमारी वाला क्वेश्चन है। इसमें पहले dy बाई dx के कोफिशिएंट को 1 बनाना है, तो बना दिए डिवाइड करके। साथ में ऐसा फोटो दिया रहेगा y पाई बाई 2 इक्वल टू 1, मतलब ये जो होता है x होता है और ये y होता है, यानी x का वैल्यू 90 है और y का वैल्यू 1 है। तो P और Q निकाल लिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिए, जनरल सॉल्यूशन निकाल लिए। जनरल सॉल्यूशन निकालने के बाद देखिए ये प्लस C है। अब C का वैल्यू निकालने के लिए आपको दिया हुआ है x के जगह पे 90 और y के जगह पे 1 रख दिए, तो C का वैल्यू 0 आया। यही आपका हो गया पार्टिकुलर सॉल्यूशन, y इक्वल टू साइन x। आगे आ जाइए, क्वेश्चन दिया हुआ है x cos x dy बाई dx, तो बीमारी को हटा लीजिए, P और Q निकाल लीजिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लीजिए, जनरल सॉल्यूशन निकाल लीजिए। ये भी बीमार स्टूडेंट है, तो ध्यान रखिएगा। अब ये LDE आपका कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में वही लगा रहे हैं। अरे सर इसका जो डिग्री है वो 2 है, 2 है, 2 है, यानी ये होमोजीनियस का केस बनता है, विथ रिस्पेक्ट टू x है, इसीलिए हटाना किसको है, y को। ये पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। तो y बराबर vx मान लिए, फिर इसको इंटीग्रेट कर दिए, आ गया। अब क्या है कि कभी कभी ये प्रूव करना रहता है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये होमोजीनियस है कि नहीं। तो फंडा समझिएगा, f फंक्शन लेमडा x लेमडा y लेमडा पे पावर n है, x y ये बराबर होना चाहिए। यानी x के जगह पे आप लेमडा x रख दें और y के जगह पे लेमडा y रख दें और लेमडा आपका बाहर आ जाए पावर के साथ, तो समझ जाइएगा कि वो होमोजेनियस इक्वेशन है। कैसे प्रूव करेंगे एग्जाम में, वो देखिए।
पहली बात क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इसको हमको प्रूव करना है, तो सबको एक साइड ले आए, मतलब एक साइड अब जीरो को क्रिएट करें। क्या बोले हम, सबको आप एक साइड लेके आ जाएं और एक साइड आपको जीरो दिखना चाहिए। दिख गया, इसको इस जीरो के जगह पे ये पूरे को यानी जीरो के जगह पे f(x, y) मान लें, मान लिए। अब दुनिया में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आप लेमडा x और y के जगह पे लेमडा y रख दें। देखिए सब में लेमडा कॉमन आ गया और यही तो था f(x), ये दोनों बराबर हो गया। अगर ये दोनों बराबर है मतलब ये होमोजेनियस है, ये प्रूव कर लिए हम लोग। अब बोलता है इसको सॉल्व कीजिए, तो वही y बराबर vx सब्स्टिट्यूशन करके इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके बाय बाय। इस तरह से आपका डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट हो गया। कोई भी डाउट अगर होता है तो व्हाट्सएप पे आप भेज दें, उसका सॉल्यूशन करके हम आपको सेंड कर देंगे। चलिए ओके।